नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो भी सिनोनिम्स हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे। तो आपके सभी जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों, चाहे वो आपका बीपीएससी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, या यूपी का, या फिर एएमआरएस का, या कोई भी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ जो वर्ड्स हैं इसके पहले की वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा। और आज शुरू करते हैं 32 से। वर्ड है दोस्तों एनिमोसिटी। क्या है दोस्तों? एनिमोसिटी। और एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एनिमोसिटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड, मतलब कि किसी के बारे में जो है बहुत ही घृणा की दृष्टि से या नफरत की दृष्टि से देखना, उसको क्या बोलते हैं? एनिमोसिटी बोलते हैं। ओके दोस्तों, और इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट्रेड। ओके। और इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? एनिमोसिटी को हम याद रखेंगे एनिमी से। किससे याद रखेंगे? एनिमी। एनमी, ANEMY, एनिमी से हम इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, जिसका मतलब क्या होता है? शत्रु। आई थिंक कि जो एनिमोसिटी आपको याद हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एफोरिज्म्स। क्या है दोस्तों? एफोरिज्म्स स्पेलिंग क्या है? APHORISM। क्या स्पेलिंग है? APHORISM। एफोरिज्म्स, SM। ओके। एफोरिज्म्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? एफोरिज्म्स का मतलब होता है शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू और वाइज। यानी कि ऐसा जो फ्रेज या ऐसा जो है वाक्य जो क्या बताए, कुछ सत्यता के बारे में, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उसमें वास्तविक चीज़ छिपी होती है। जैसे हिंदी में जो है सूक्ति होती है, गागर में सागर न, इस प्रकार से जो सूक्ति होती है उसके अंदर जो है भाव कुछ छिपा होता है। तो उस प्रकार से इंग्लिश में भी है, इसको बोलते हैं एफोरिज्म्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? एफोरिज्म्स। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका 34 नंबर। कह रहे हैं कि चूज द ऑप्शंस दैट करेक्टली मैच द फॉलोइंग वर्ड विद देयर सुइटेबल मीनिंग। यहाँ पे जो भी जिस मीनिंग की जो है सिनोनिम्स है उससे आपको मैच करना है। जो वर्ड जिसका सिनोनिम्स है उससे आपको क्या करना है? मैच करना है। और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा वर्ड किससे मैच होगा। तो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है दोस्तों? अपेंडेज। क्या लिखा है? अपेंडेज। और अपेंडेज को हम किससे मैच करेंगे? अपेंडेज को हम मैच करेंगे ऐड ऑन। ऐड ऑन से मैच करेंगे, क्योंकि अपेंडेज का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कोई चीज़ क्या करना? ऐड करना, जोड़ना। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों अपेंडेज को? जैसे कि अपेंडेज में आप देख पा रहे होंगे पेन छिपा हुआ है। क्या छिपा है? पेन। तो हम लोग याद करिए दोस्तों कि हम लोग जब बचपन में थे तो जब पेन टूट जाता था तो उसको क्या करते थे? ऐड करने की, जोड़ने की कोशिश करते थे, राइट? तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं अपेंडेज को। ओके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इन कैपेसिटेट। क्या है दोस्तों? इन कैपेसिटेट। स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसमें क्या छिपा है? कैप। INCAPACITATE। तो कैपेसिटी से आप याद रखोगे इन कैपेसिटेट। कैपेसिटी होती ना, किसी काम को करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं कैपेसिटी। तो कैपेसिटेट से हम याद रखेंगे इन कैपेसिटेट। और जिसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्चुअली यहाँ पे इन लग गया। इन का मतलब जिस वर्ड में इन लग जाता है वो क्या देता है? निगेटिव सेंस देता है, राइट? तो यहाँ पे कैपेसिटेट में इन लग गया, दैट मीन्स कि इसका निगेटिव सेंस देगा। मतलब कि इसका क्या हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा। यानी कि जो एबल ना हो, जो काम करने में सक्षम ना हो, वो क्या हो जाएगा? इनकैपेसिटेट हो जाएगा, राइट? क्योंकि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। और इनकैपेसिटेट का मतलब क्या हो जाएगा? अक्षमता। तो उसके अकॉर्डिंग आपका डिसेबल इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों असर्टेन। क्या है दोस्तों? असर्टेन।
और एज सर्टेन का मतलब क्या होता है, इसमें एज को अगर छोड़ दिया जाए तो देखा जाए CERTAIN, CERTAIN, TAIN। सर्टेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, निश्चित। क्लियर। और इसमें वही है इसमें कि एज सर्टेन का मतलब क्या हो जाएगा, निश्चित। और इसका सिनोनिम्स किससे मैच करेंगे, डिटरमाइन, मतलब कि जो निश्चित हो या जो डिटरमाइन हो वही क्या होगा, एज सर्टेन होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्टन। क्या है, स्टन, STUN। स्टन का मतलब क्या होता है, स्टन का मतलब होता है शॉक। जब किसी का जो है, किसी चीज़ का जो है शॉक लग जाए, झटका लग जाए, उसको बोलते हैं स्टन। क्या बोलते हैं, टन, स्टन। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे अनकॉथ। क्या लिखा है दोस्तों, अनकॉथ। अगर आप लोगों को वर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग इसकी, UNCOUTH, अनकॉथ। अनकॉथ का मतलब आपको बताना है दोस्तों। अनकॉथ का मतलब हो जाएगा कोर्स। क्या हो जाएगा, कोर्स, CO। यहाँ पे स्पेलिंग दूसरी है दोस्तों, ये कोर्स सब्जेक्ट वाला कोर्स नहीं है। यहाँ पे ये कोर्स है, COA है, COARSE। यहाँ पे कोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस कोर्स का मतलब होता है असिस्ट। क्या है दोस्तों, असिस्ट या असभ। तो अनकॉथ का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनकॉथ का सिनोनिम्स हो जाएगा कोर्स, मतलब कि असिस्ट। ओके, या फिर अभद्र कह सकते हैं अनकॉथ, अनकॉथ या फिर कोर्स को। और दोस्तों कोर्स को अगर आप याद रखना चाहो तो जो एक्चुअली में जो कोर्स होता है, जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है कोर्स, उससे हम याद रख सकते हैं कि इस जो कोर्स का मतलब हो जाएगा असिस्ट। जैसे कि जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, जो बच्चे, जैसे कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जो है कोर्स अपना कंप्लीट रखते हैं जो सर कराते हैं, और कुछ लोग नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, वो शरारती होते हैं, असिस्ट होते हैं, उनको जो है हमेशा शरारत कर सूझती है और अपना काम नहीं पूरा करते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, असिस्ट या फिर असभ। ये केवल मैं याद कराने के लिए बता रहा हूँ तो दोस्तों, ठीक है, इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें याद हो रही होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है आपका 36 नंबर। कह रहे हैं कि इंडाइसेस। क्या लिखा है दोस्तों, इंडाइसेस, INDICES। इंडाइसेस का यहाँ पे मतलब बताना है। तो यहाँ पे जो है इंडाइसेस का मतलब है सूचकांक। क्या होगा दोस्तों, इंडाइसेस मतलब सूचकांक। जैसे शेयर बाज़ार में जो है, शेयर मार्केट की जो रिपोर्ट है उसका सूचकांक आता रहता है, राइट। तो इंडाइसेस का मतलब क्या होता है, इंडाइसेस का मतलब होता है इंडिकेटर। या जैसे कि आप बाइक चलाते हो तो उसमें आपको इंडिकेटर मिलता रहता है ना, इंडाइसेस मिलता रहता है, वही क्या है, इंडाइसेस है। किसी चीज़ की अगर सूचना आपको मिल रही है, रिपोर्ट मिल रही है, जैसे कोई मीटर चल रहा है, तो उसी को बोलते हैं इंडाइसेस। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडिकेटर मिल जाएगा। इंडिकेटर मतलब कि सूचना या संकेत। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। क्या ये आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगेगी, कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप लोग बताइए, ताकि मैं और बेहतरीन इम्प्रूवमेंट करके आपके अकॉर्डिंग और बेहतरीन वीडियो बना सकूं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 37 नंबर दोस्तों, कि देयर। यहाँ पे लिखा है QPDT। क्या लिखा है दोस्तों, QPDT का मतलब बताना है आपको। तो QPDT का मतलब होता है लालच। क्या होता है दोस्तों, लालच होता है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, CUPIDITY। ओके, QPDT का मतलब क्या हो जाएगा, लालच हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हम लिखेंगे ग्रीडी। क्या लिखेंगे दोस्तों, ग्रीडी लिखेंगे। आई थिंक ये आपको तो पता होगा। QPDT आप देख लीजिएगा एक बार कि स्पेलिंग क्या है, CUPIDITY। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है टेंटलाइजिंग। क्या है दोस्तों, टेंटलाइजिंग। स्पेलिंग है TANTALIZING। टेंटलाइजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, टेंटलाइजिंग का मतलब होता है लुभाना या लालच देना। ओके, इसका मतलब क्या होता है, लुभाना या फिर लालच देना, टेंटलाइजिंग का मतलब। ओके, जैसे कि
बिजनेस में या फिर किसी और चीज़ में जब कोई पैसे का लालच देता है तो उसी को बोलते हैं टेंटलाइजिंग। क्या बोलते हैं? टेंटलाइजिंग। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बिगाइलिंग। क्या करना? बिगाइलिंग। तो लालच जब पड़ते हैं तभी हम लोग धोखा देते हैं किसी को। धोखा व्यक्ति कब देता है? जब लालच में आता है तब। ओके, तो इसलिए टेंटलाइजिंग का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बिगाइल हो जाएगा। क्लियर? BEGUILING बिगाइलिंग की स्पेलिंग हो गई, और TENTALIZING टेंटलाइजिंग की स्पेलिंग हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या है? यहाँ पे चादर की स्पेलिंग लिखी है। क्या है? चादर। CHADOR। चादर का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लूज रोब। लूज रोब को बोलते हैं चादर। जो हम चादर बिछाते हैं उसी की बात कर रहे हैं। ओके, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। और ये देखिए केरला TGT 2015 में एग्ज़ाम में आया था। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है लीथल। क्या लिखा हुआ? लीथल। LETHAL लेथल क्या होता है? लेथल का मतलब होता है घातक। जो चीज़ हानिकारक होती, घातक होती है, उसको क्या बोलते हैं? लेथल बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई हानिकारक चीज़ें खा लेता है तो उसको क्या पड़ जाता है? लेटना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम लेथल को याद रख सकते हैं। लेथल कब होगा व्यक्ति? लेथल कब होगा व्यक्ति? यानी उसको कब लेटना पड़ेगा? जब कोई हानिकारक चीज़ खा लेगा तो उसको हफ्ता 15 दिन लेटना पड़ सकता है। ओके, तो लेथल का सिनोनिम्स हम क्या याद रख सकते हैं दोस्तों? ये डेडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेडली हो जाएगा, यानी कि घातक। ओके, तो चलिए हम यहाँ तक ही आज करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।